हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग अचीवर। और आज हम करने वाले हैं CST 12। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है वो छोड़ दें क्योंकि समय नहीं है अपने पास इतना। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन तो इंपॉर्टेंट है, नीट में आएंगे तो हम ये देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट एरर हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वान्टिटी इटसेल्फ। ठीक है, और रीजन क्या रहा है, द फ्रैक्शनल एरर हैज़ नो यूनिट। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो मेजरमेंट है उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करते हैं तो अपने पास एब्सोल्यूट एरर आता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी इटसेल्फ, ये तो बात हो गई करेक्ट। ठीक है जी, दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट से, डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट से यूनिट कट जाती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब बातें दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं आई। कार फॉर्म, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कांस्टेंट रेट एक्सेलरेशन का दे रखा है। ठीक है, अपन को क्या बोल रहा है कि ये समटाइम्स आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट, फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है इतने पे। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है 40 सेकंड का। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रखी है कार जो अचीव कर पाएगी। ठीक है जी, तो मतलब इसमें ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले तो ये होगा फिर एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। ठीक है, VT ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर A1 एक्सेलरेशन आएगा, इसके अंदर A2 एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है जी, तो पहला T1 टाइम के लिए था, दूसरे वाला हिस्सा T2 टाइम के लिए था। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपन सीधा बोलेंगे ये कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 3 है। ठीक है जी, टाइम टोटल कितना लगा है, टोटल T1 + T2 कितना है, 40 सेकंड्स हमें गिवन है। ठीक है जी, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 = Vm/T1 है ना, और A2 आएगी Vm/T2 और T1 + T2 कितना है 40। तो अगर मैं यहाँ से T1 की वैल्यू T2 की निकाल लूँ, यहाँ से T1 की निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, इधर देखते हैं। मेरे पास वैल्यू बनेगी A1 × T1, सॉरी, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, T1 की आएगी Vm/A1 + Vm/A2 = 40। ठीक है, एक अपने पास ये आ गई। दूसरा अपने पास क्या आएगा, Vm जो होगा A1 + A2 × T। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा, और इक्वल टू मतलब T = 40 ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा लास्ट में 48। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेशर इक्वल होगा दोनों जगह पे। तो क्या करेंगे, जो F1/A1 होगा ना, ये इक्वल होएगा F2/A2 के। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3.75। ठीक है जी, इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि गैस A एच का P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, अनदर गैस B एच का 2P V/2 और 2T द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो PV = nRT, तो N क्या होएगा, PV/RT है ना। और हमारे पास क्या होता है, स्मॉल n जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल पूछ रखा है तो इसको क्या लिखते हैं, N/N0। ठीक है, तो N निकालना है तो N0 भी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर में N0 आ जाएगा बाद में। ठीक है ना, तो अपने पास फिर फाइनली बनेगा NB/NA = PV/T, ये सारी B वाली क्वांटिटीज़ हैं, इनटू में TA/PA/VA। ठीक है, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1/2। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मुझे तो फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट रिगार्डिंग द स्टडी। ओके, तो इसके अंदर क्या स्टडी फ्लो के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी एरिया का में, तो V कैपिटल आएगा, यहाँ पे V आएगी स्मॉल। ठीक है, एरिया का में तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ना ये जो लेवल्स हैं ना वाटर के, ये किस में सही दे रखे हैं और किस में नहीं दे रखे।
तो हमारे पास ये जो वाटर लेवल है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ना जिस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना उस जगह पे जो हाइट होगी कम होगी। क्यों? क्योंकि ना यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों का इक्वल होएगा, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा P1 और इधर भी एक है P1 प्लस हाफ रो वी कैपिटल V का स्क्वायर, है ना। और इसमें क्या लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो स्मॉल v का स्क्वायर, है ना। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे स्मॉल v कम है तो ये चीज़ छोटी होएगी, तो यानी इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये जो P2 है यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा। क्यों कम होना पड़ेगा? इक्वलाइज करेंगे ना अगर हम इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर तो इक्वल है, तो हम बोलेंगे P1 प्लस में हाफ रो, इसको मैं लिख देता हूँ छोटी स्मॉल के, यानी कि छोटी मतलब वैल्यू में, और वो इस तरह हो जाएगा P2 प्लस बड़ा के। अब देखो अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा तभी तो इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा। ये यहाँ पे अगर ये कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि मैं बोलूँ 5 + 5 = 5 + 5, ये वाली क्वांटिटी को मैं 7 कर देता हूँ, तो इस वाली क्वांटिटी को कम होना पड़ेगा, ये ज़्यादा है तो ये इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 3 होना पड़ेगा, है ना। इसको मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कितना करना पड़ेगा? हमें इसको 6 करना पड़ेगा, यानी ये कम है तो इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है कि भाई ये बड़ी है तो इसको छोटा होना पड़ेगा, और ये इक्वलाइज करने के लिए, और ये छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। दैट्स वाई अपने पास सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज डिजिटल सर्किट फॉलोज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेजेस आर जनरली नोन एज लॉजिक गेट्स। ओके बॉस, is true. NOR gate and AND gates are not considered as universal gate. This is false. तो 6 का थर्ड आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन दैट एनर्जी दिस बाइंडिंग एनर्जी। तो 7th के अंदर अपने पास डेल्टा एम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M, है ना। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एम की वैल्यू आने के बाद एम जो यहाँ से डेल्टा एम आएगा 0.0305 U, ठीक है। तो 1 U किसके इक्विवेलेंट है? 931.5 MEV के। तो दिस U किसके होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.4 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना। 9th क्वेश्चन के अंदर अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है I = M/A, इसको लगाना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज 10th के अंदर क्या है? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क ओनली। तो भाई साहब बात गलत है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और वर्क हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। हीट इन गिवन सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम आर स्टेबल वेरिएशन द थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है, हीट और वर्क जो है वो पाथ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट सिस्टम मतलब स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी। जो इंफ्रारेड रेज होती हैं अपने पास वो क्या होती हैं? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, प्रोड्यूस करती हैं। और जो रेडियो वेव्स होती हैं ये होती हैं रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल। ये याद करने का है मेनली, ठीक है। सबसे अलग जो है ये माइक्रोवेव्स का है, ये काइलस्ट्रॉन वैल्यू जो होती है, मतलब खास क्वेश्चन नहीं है, छोड़ सकते हो आप वैसे। बस ये देख लो, इंफ्रारेड रेज जो होती है एटम्स और मॉलिक्यूल से होती है। जो रेडियो अपने पास होती है वो रैपिड ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रेडियो वेव्स निकलती हैं। और जो लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, तो लाइट एमिट करते हैं। ये वाला रहने दो, माइक्रोवेव वाला फिर चल जाएगा काम। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ नाइस। इसके अंदर क्या करना है हमें? हमारे पास एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। मैं सर्किट बना देता हूँ फटाफट। एक बैटरी ये हो गई, इसका रेजिस्टेंस, एक बैटरी ये हो गई, इसके पास रेजिस्टेंस आ गया, इसका 2 का है, इसका 3 का है। ये 18 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट ऐसे जाएगा, 1 वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया। से यहाँ पे मान लो एक ही बात है ना, ये वोल्ट मीटर हमने अटैच कर दिया।
ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है लास्ट में, इफ़ अक्रॉस दिस पॉइंट आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, हमें ये रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग क्या है, वोल्टेज काउंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो क्या है 18 माइनस IR कर देंगे, ठीक है, तो वो उसकी आएगी। तो करंट की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो R की तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो I कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V अपॉन आर विल बी I, तो V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास V कितना है 18 माइनस 12, क्योंकि सेम पोलैरिटी से हैं तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6, दोनों का डिफरेंस। तो 6 अपॉन R, रेजिस्टेंस कितना है सीरीज़ के अंदर है 5, तो 6 अपॉन 5 हो गया। तो 18 माइनस 6 अपॉन 5 इंटू 3, ओके। तो 18 माइनस 18 बाई 5, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 18 विल बी आवर आंसर। तो अपना उत्तर होगा 14.4V। ठीक है जी। 2 3 4 7 72, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे क्या होगा 18 माइनस 18 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 72/5 आएगा ना, 72/5, तो ये आएगा 14.4, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर कह रहा है 2 moles ऑफ द आइडियल मोनोएटॉमिक गैसेज अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम द टेम्परेचर दिस टू दिस, वर्क डन बाय द गैस विल बी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब देख लो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन ऐसे निकालते हैं, गामा -1। PV को हम nRT के इक्वल रख सकते हैं, तो 2 इंटू R इंटू T की वैल्यू है 300 पहले केस में, दूसरे के अंदर 600 है। वैल्यूज़ को गामा की वैल्यू 5/3 है, वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर निकालो, 4th आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमें दे रखा है, तो इसके अंदर पूछ रखा है कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसके लिए देखें तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसके लिए देखें तो वो होती है √3, और यंग्स मॉड्यूलस के लिए होगा YA अपॉन में YB। तो YA अपॉन में YB इज इक्वल्स टू 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 विल बी इक्वल टू YB इज इक्वल्स टू 3Y, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो 14th का अपने पास 3rd आंसर आ गया। A uniform circular disk of mass 2 kg 400 cm subjected to constant torque, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है कि ना, पहले तो I इज इक्वल्स टू mr²/2 करके हम इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर टो इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा करके टो निकाल लेंगे। वहाँ से टो इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा करेंगे तो टो की वैल्यू 4 गिवन है हमें, आई की वैल्यू अपने पास जो भी आएगी वहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा के बाद हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा अल्फ़ा टी फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो पहले हमने आई निकाला mr²/2 से, ठीक है, फिर टो इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा करके हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा के बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो इक्वेशन होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फ़ा टी, यहाँ से हम हमारी वैल्यू निकाल लेंगे ओमेगा की जो आएगी, ठीक है। इट वाज अ इजी प्रोसेस, मैंने ये सॉल्व नहीं करके देखा, प्लीज़ देख लेना। आई थिंक इसका आंसर 16 है, ठीक है। ये द पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, देन पोटेंशियल एनर्जी भाई अगर इन्फिनिटी के ऊपर जीरो होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की है ना, वो ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। स्विमर वगैरह वाला कर लेना, कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू VS माइनस VR, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये वैसा है, वेक्टर में है, तो VS इज इक्वल्स टू VS अपॉन R प्लस में VR, तो VS की वैल्यू आएगी, वेक्टर एडिशन करेंगे इनका, तो 8 + 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 के आसपास आंसर आ जाएगा। 2 masses M इक्वल सेंटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी, कुछ नहीं है, ये ऐसे सर्कल पे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। 2R बीच में है, मास M है, तो इसका हमेशा याद रख लो भाई, ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये आंसर आएगा इसका
फटाक से लगा के आगे बढ़ जाना। ये तरीके होते हैं टाइम बचाने के नीट के अंदर, ठीक है जी। तो इसमें क्या दे रखा है अपन को, एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे वाइब्रेशन होने लग रही है, एक्स एंड वाई आर सेंटीमीटर, टी इज़ इन सेकेंड, द नियर बाय नोड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एक्स इक्वल टू 0 से नियरेस्ट नोड निकालना है। तो वाई इज इक्वल्स टू 10 साइन 2x कोस 2t, है ना, ये है। तो फॉर नोड एट टाइम मान लेते हैं कि टी टाइम के ऊपर अपने पास नोड आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा उस टाइम पे 0 होएगा, y के ऊपर आएगा नोड, तो है ना, सॉरी, फॉर नोड एट t 10 साइन 2x की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। एंटी नोड पे y होता है, नोड तो सिर्फ x एक्सिस पे ही होता है ना, तो वो 0 हो जाएगी। तो 2x की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो 0 आएगी, पाई आएगी, 2 पाई आएगी, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू पाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू x पाई अपॉन 2 आ जाएगा अपने पास आंसर। इस टाइप से करके कुछ खास नहीं है, नीट के अंदर आने के चांस कम है। क्वेश्चन नंबर 20, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू करके हम निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू m अपॉन l होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जो विड्थ होएगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की वो मतलब कि 0.8 mm का ट्वाइस कर दो, ठीक है, वही आएगा, याद कर लो। ये क्या है कि ये कह रहा है कि ना ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसमें क्या है वेवलेंथ 800 दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड एट एंगल थीटा इज अ डिस्टेंस ऑफ 0. यहाँ से कितना है 0.8 mm की है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ये डार्क फ्रिंज है ना, तो इतना ही इधर होगा, ठीक है। ये क्या होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सिंपली, तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डार्क फ्रिंज आ रहा है पहला, यहाँ पे डार्क आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये पहला ब्राइट है पूरा। 22 के अंदर क्या होता है, किशन क्या कर रहा है, पावर दे रखी है उसकी, ठीक है, फ्लक्स दे रखा है अपन को, डायमेंशन दे रखी है, फ्लक्स फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ द डायमेंशन, एरिया दे रखा है, तो टोटल पावर पूछ रखी है। तो टोटल पावर कितनी आएगी, इसकी पावर क्या होती है, इंटेंसिटी इंटू में एरिया, आई इंटू ए, ठीक है। तो 1400 गुना में 8 गुना में 20, तो आंसर आएगा 224। क्वेश्चन के अंदर क्या है, गोस लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें भाई चार्जेस तो देखो हम क्या लेते हैं, सारे ही लेते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस इनको एनक्लोज कर रहा है, तो द पार्टिकल्स विच कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस, इस ए के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस तो हमें सारे ही लेने होते हैं। जैसे क्या होता है ई डॉट डी एस, अब क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू जो होता है ये एनक्लोज्ड वाला होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होती है। इसके अंदर क्या है, द रेशो ऑफ द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी, तो देखो Q क्या होता है, C भी होता है, जिसका C ज़्यादा, V तो सब में सेम ही है, तो जिसका C ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा, तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उसके पास क्या होएगा, चार्ज ज़्यादा होएगा, है ना। तो CBA, ठीक है। तो 2 ओके, तो अपने पास क्या होएगा, QA की वैल्यू कितनी होएगी, CV होएगी, QB की वैल्यू कितनी होएगी, KCV होएगी, है ना, एंड QC की वैल्यू क्या होएगी, 2KCV होएगी, है ना। तो 1:K/2K, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये अपन को टाइम के साथ दे रखा है करंट का, द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन दिस टाइम इंटरवल, 2 सेकंड से 12 सेकंड तक का, ठीक है। क्यू आई क्या होता है, Q अपॉन T इज इक्वल्स टू आई, है ना। तो Q क्या आएगा, I इंटू टी, यानी कि एरिया, तो ये कितना है 6, ये कितना है 5, तो ये हो गया 30, ये कितना है 4, है ना, तो और ये कितना है 10, तो 40 माइनस हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 4, 5 इंटू 4 2 10 30 इट्स अबाउट 60, 25 का आंसर आएगा अपना थर्ड, ठीक है। सिंपल नहीं बात है, एरिया निकाला है हमने इसका शेडेड रीजन का। मैंने क्या किया, मैंने किया कि ना मैंने पहले इस पूरे का निकाल लिया एरिया और इसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दिया एक्चुअली जो मैंने सोल्व किया है उसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
ओके 26 के अंदर ये क्वेश्चन अच्छा है, कर लेना, आना चाहिए सभी को, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है कि अपने पास ये है, ये इधर घूम रही है, ठीक है। तो पी ओ जो है, पी ओ की वैल्यू है एल और ओ क्यू की वैल्यू है 3L, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें। पोटेंशियल तो जनरेट होगा जी, पोटेंशियल कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर, ठीक है। फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर। तो पहले यहाँ से यहाँ का निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ का निकाल लेना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों जो भी दो इक्वेशन आए उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे अपने क्या आएगा, वी ओ माइनस वी क्यू आ जाएगा एक इक्वेशन में, एक में आएगा वी ओ माइनस वी पी आ जाएगा, है ना। तो हाफ बी ओमेगा 3L का स्क्वायर और हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर, आप इससे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 26 का दूसरा। ये इजी है, ये कर लेना, हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि भाई ये जो वाला जो एक्सेलरेशन होएगा ये क्या होता है, mg साइन थीटा होता है, mg साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या आएगा, mg कोस थीटा। ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल एक्शन लगेगा, ठीक है। सेम दूसरे में भी होएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करना है, mg साइन थीटा क्या आएगा, ma के इक्वल रख देंगे इस वाले में, और इस वाले में भी mg साइन थीटा, इसके mg साइन थीटा को ma के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो लेट मी सोल्व दिस फॉर यू गाइस, ठीक है जी। तो पहले में क्या है, एम ए जी साइन 45 इज इक्वल्स टू एम ए सुनो, मैं इसको ना मार्क कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन इधर लिखूँगा, इसका सॉल्यूशन इधर लिखूँगा। ये है ए के लिए, ये है बी के लिए, ठीक है। तो ये कैपिटल ए करते हैं, ये कैपिटल बी करते हैं, बट इनके सॉल्यूशन अलग अलग लिखूँगा, तो इनके मार्क्स का मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है जी। तो एम जी साइन 45 इज इक्वल्स टू एम ए, ताकि एक्सेलरेशन और कैपिटल ए में कन्फ्यूजन ना हो। तो एक्सेलरेशन आया जी साइन 45 यानी जी बाय √2, ठीक है। और इधर आया एम जी साइन 45 माइनस एफ के, फ्रिक्शन लग रहा है ना इसमें, गिवन है, इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो एफ के की वैल्यू आई म्यू एम जी कोस 45 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से एफ के की वैल्यू आ गई, ऊपर वाली में इस एफ के की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो अपने पास आएगा लास्ट में इक्वेशन बनेगी एम जी साइन 45 माइनस हाफ एम जी कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू जो आएगी, यानी इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जी बाय 2√2। रेशियो निकालेंगे तो 2 आ जाएगा इसका और इसका। इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगर पेपर का स्टेटस उठाना होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय द राइट स्ट्रिंग, कर लेना यार, इजी है, नथिंग मच टू सॉल्व हेयर। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इजी है, m1 a1 प्लस में m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू 0 है बस, ठीक है। ये वाला इसके अंदर क्या करना है, अपने पास फोर्स दे रखा है और पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो r क्रॉस f कर देना सिंपली, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर वाला जो होता है ना, फॉर्मूला लगा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स द SHM, SHM किसके अंदर नहीं होती, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के ऊपर घूम रही है उसको SHM नहीं बोलते, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। मतलब सेम टाइम में सेम पीरियड पे वहीं पे पहुंच रही है और बहुत छोटा थीटा है उसका, तो उसको SHM बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को, ठीक है। अगर अर्थ सन के बाहर घूम रही है तो वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि बहुत मतलब बड़ा सर्कल ले रही है ना वो, बट एक पेंडुलम है और वो बहुत थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, टू एंड फ्रो, तो हम उसको SHM बोल सकते हैं। या फिर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर वो आगे पीछे वहीं पे ही हो रही है उसी जगह पे, तो वो SHM है, ठीक है। तो ये भी है मोशन ऑफ द बॉल बियरिंग इनसाइड द स्मूथ कर्व बॉल व्हेन रिलीज स्लाइटली अवे फ्रॉम द, यानी स्लाइटली अवे, बहुत छोटा है ना, ठीक है। व्हेन द 150 ग्राम ऑफ द आई इज मिक्सड विद द 60 ग्राम ऑफ द वाटर द 50, तो जितनी लॉस हुई उतना ही गेन होगा, इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है। तो ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके थ्रू आपका हो जाएगा
देखो जो बर्फ़ पिघलती है तो उसको ml करते हैं, तो 150 अपॉन में 1000 इंटू में 3.34 इंटू 10⁵, इसकी वैल्यू आएगी 50.1 किलो जूल, ठीक है। और जब वाटर के लिए आता है तो Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T करेंगे, तो 50 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है तो 60 अपॉन में 1000 इंटू में 4186 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 12.558 किलो जूल, ठीक है। तो Q1 Q2 से बड़ा है तो आइस मेल्ट नहीं होएगी कम्प्लीटली, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास। बीटा पॉजिटिव डिके क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो बीटा पॉजिटिव डिके की जो अपने पास वो होती है इक्वेशन, वो क्या है, P1 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है जी, ये अपने पास होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, नहीं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन अलोंग विद द एंटी, नहीं, conversion of the neutron into proton, conversion of the proton into neutron along with the neutrino and the positron, ठीक है जी, दिस इज द पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के मास का है। ओके, इफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलिकॉन डायोड, करंट वोल्टेज दे रखी है, फॉरवर्ड बाइसिंग दे रखी है, तो रेजिस्टेंस पूछ रखा है, तो आर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई निकाल लेना, आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, nth ऑर्बिट्स पे था, और एन ई इज़ द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हीलियम का निकाल रखा है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला अपने पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर है ना, तो हाइड्रोजन के लिए लगा देंगे, फिर हीलियम के लिए लगा देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास रेशियो आ जाएगा, तो अपना पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये सेम फार्मूला लगाना है, डिवाइडेड बाय ये हाइड्रोजन की इक्वेशन होगी, ये हीलियम की इक्वेशन होगी, आंसर आ जाएगा अपने पास, सॉल्व कर लेना। 37 का क्वेश्चन इज़ नॉट सो हार्ड। क्या होता है इसके अंदर, 1/12 1/f होगा, 1/12 इज इक्वल्स टू म्यू -1 और 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, सोल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू आएगी 1.5 फाइनली। इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफ्रेंस पैटर्न द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज, ओके, तो इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। तो अब क्या होगा कि जो अगर स्लिट इंक्रीजिंग स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, फ्रिंज विड्थ को इसको बढ़ाना है, तो अगर डी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, और स्लिट विड्थ घटेगी तो ये बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ द अबव अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। ओके, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द किर्चॉफ्स लॉ, तो बेसिकली बात क्या है, आउट गोइंग करेंट्स एड्स अप आर इक्वल टू द इनकमिंग, हाँ मतलब कि ना जितने भी बाहर से मान लो ये आ रहे हैं ना, इन सब का सम होगा इस वाले के बराबर, ये तीनों इसके इक्वल होंगे, ये ठीक है। स्टार्टिंग विद एनी पॉइंट इफ़ वी कम बैक टू द सेम पॉइंट तो 0 होगा, ये भी बात ठीक है। द जंक्शन रूल इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, जंक्शन जो रूल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर होता है, जंक्शन रूल किसके ऊपर होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर होता है, तो अपना ये आंसर होगा। बेंडिंग और द रीओरिएंटेशन ऑफ द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ द किर्चॉफ रूल, ठीक है, बेंडिंग से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मान ले अगर इस वायर को मैं ऐसे बेंड कर दूं, ठीक है, और 10 वोल्ट का 10 एम्पियर आ रहा है, तो ये 10 ही जोड़ेगा इस जंक्शन के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेंडिंग से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, देखो वेलोसिटी दे रखी है हमें और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, तो पाथ पूछ रखा है। पाथ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन कैसे है कि इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट देख लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 - 12 क्या आएगा, 0, मतलब करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट इनका, 4 × 12 4 × 12, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट में भी दो चीज़ों का 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर हैं। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है जी। तो अपने पास आंसर आएगा 40 का 2 पैराबोलिक पाथ, यानी कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यानी कि क्या होगा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, एक्सेलरेशन इधर है, तो कोई चीज़ वो ऐसे जा रही होगी, तो पैराबोलिक पाथ भी हो गया। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता तो सर्कुलर होता,
In the projectile motion, if the air resistance is taken into consideration, then projectile would deviate from its idealistic parabolic trajectory. ठीक है. The range would be less than that in the absence of the air. Okay. एयर रेजिस्टेंस देख लेंगे ना तो क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल है वो डेविएट हो जाएगी. ठीक है, बात ठीक है. रेंज होगी वो लेस होगी क्योंकि फ्रिक्शन खा जाएगा, ये बात ठीक है. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड वुड बी ग्रेटर नहीं होगी, घटेगी. फोर्थ ऑप्शन. एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स कोलेजेस टू फॉर्म बिगर इफ द सरफेस टेंशन टी देन एक्सप्रेस बिगर ड्रॉप विल बी. भाई ये लोग याद कर लेना, इसका तुम्हें अच्छे से आना चाहिए कि ना जो वॉल्यूम होती है वॉल्यूम के थ्रू हम इसमें जाते हैं. पाई आर क्यूब जो होगी एन टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब के इक्वल हो जाएगी. यानी कि जो कैपिटल आर होएगा उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन की पावर 1/3 डायरेक्ट आर. ये याद कर लो, नीट के अंदर पक्का क्वेश्चन आने के चांस हैं इस टाइप के क्वेश्चन के. ये फॉर्मूला यूज़ होने के. ठीक है जी. तो 2t/r अपने पास फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या होगा 2t/ में स्मॉल एन की पावर 1/3 इंटू आर. ठीक है जी. अपना 42 का सेकंड ऑप्शन आ गया. 43 का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 2.5 eV ही हो जाएगी. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ठीक है जी. अ पार्टिकल ऑफ द मास इज परफॉर्मिंग एज सच इन द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करते हैं, F=0 कर दो. तो इसको अगर =0 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5. ठीक है जी. 44 का सेकंड. इसके अंदर क्या है, चार्ज दे रखा है, E दे रखी है, B दे रखी है. इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लोज्ड एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. तीनों परपेंडिकुलर है. इफ़ द चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस बोथ द फील्ड अनडिफ्लेक्टेडली जा रहा है तो V की वैल्यू क्या आएगी. यानी कि क्या है अनडिफ्लेक्टेडली, एक तो देखो सारी चीज़ें परपेंडिकुलर हैं और नो डिफ्लेक्शन है, तो उसके लिए अपने पास एक आइडियल होती है V = E/B. ठीक है. तो क्या आएगा 6 × 10⁴/1.2 = 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मेकिंग अचीवर. और गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज़ शेयर द वीडियो. प्लीज़ अपने दोस्तों के अंदर करो. और जो भी लोग 2026 का करने वाले हैं वो मेरे साथ सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो. अगर इस साल होप नहीं तो ओके, अगले साल हो जाएगा. और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से फिज़िक्स को सिखाने वाला हूँ. और सीरियसली it will be worth it if you are going to subscribe the channel. Thank you so much.